दरभंगा में डिप्टी मेयर प्रत्याशी के लिए रीता ठाकुर लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर दी है। इसके साथ ही हालांकि 3 नंबर वार्ड में रहती हैं रीता ठाकुर, लेकिन एक शिक्षित महिला और बोलने में सक्षम, नगर निगम में समस्याओं को लेकर लड़कर जनता की आवाज़ मजबूती से पहुंचाने वाली रीता ठाकुर का जनसंपर्क अभियान जैसे ही तेज हुआ, वैसे कई प्रत्याशी की नज़र रीता ठाकुर पर आ गई है। हालांकि दरभंगा की जनता जानना चाहती है कि रीता ठाकुर आखिर है कौन, ये आखिर इतने मेहनत क्यों कर रही है। लेकिन बता दें, बहुत जल्दी तेजी से उभरने वाली रीता ठाकुर लगातार दरभंगा में डिप्टी मेयर प्रत्याशी में आगे बढ़ने की होड़ में लगी है, जिससे अब जनता की निगाहें रीता ठाकुर पर आ गई है। मैं यहाँ गंगे रोड में अभी आई हूँ और डिप्टी मेयर के पद के डिप्टी मेयर के पद पे खड़ी हूँ। क्या कह रहे हैं लोगों को आप? लोगों को वोट देने के लिए बता रही हूँ और जो जनता की है मुझसे करने की, वो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जनता का जो डिमांड है वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ, जो जिनको कमी लगता है तो वो मतलब जब मैं आऊँगी वो काम करूँगी। समस्याएं भी सुनाते होंगे, किस प्रकार की समस्याएं सुनाते हैं? समस्या सुनाती है, मेन तो रहता है नाला, पानी का, सफाई का, यही सब मेन मुद्दा रहता है। सब हम जब जहाँ जहाँ गए हैं इसी सब का मेन मुद्दा रहता है। और उसके बाद जाके राशन कार्ड का रहता है, बहुत आदमी को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। जहाँ जहाँ जाते हैं तो घर में लेडीज़ लोग का ये चीज़ है। बहुत जगह जहाँ जाते हैं तो वहाँ बताई है जो लेडीज़ लोगों के लिए पार्क नहीं है, कहीं लड़की लोगों के लिए पार्क नहीं है, और जब लड़की लोग जाती है तो असुरक्षित रहती है। इस चीज़ के लिए सीसीटीवी कैमरा के लिए मतलब सब बताती है, और वो है भी कमी। दरभंगा डिप्टी मेयर प्रत्याशी के रूप में सुमित्रा देवी भी चुनाव मैदान में दमखम के साथ हैं। अमन सक्सेना उनके पुत्र लगातार एमएसयू के साथ रहते हुए भी दरभंगा में कई आंदोलन को आगाज दिया है। यही नहीं, जहां भी जन समस्या हुई है वहां अमन सक्सेना मजबूती से खड़े रहे हैं। बहुत कम समय में अमन सक्सेना ने अपनी पहचान दरभंगा के शहरी क्षेत्र में बनाई है, जिसका असर चुनाव में पड़ेगा। अमन सक्सेना छात्र नेता हैं और जब भी विश्वविद्यालय से लेकर दरभंगा शहर की नल जल योजना हो, सड़क नाली की योजना हो, जल जमाव हो, सभी मुद्दों पर गंभीरता से चुनाव लड़ते आए हैं। इस मौके पर अमन सक्सेना ने साफ कहा, वो निर्धन हैं, गरीब हैं, लेकिन वो जन समस्या के लिए आंदोलन करेंगे। अगर जीतेंगे तो समस्या का निदान होगा, हारेंगे तो आंदोलन करेंगे। अमन सक्सेना का यह बड़ा बयान जनता के बीच चर्चा का विषय है। हमारा नाम अमन सक्सेना छियै, माँ के नाम सुमित्रा देवी छियै, घर गांधीनगर कटरैया छियै, और इस बार उप महापौर प्रत्याशी के रूप में हमार माँ सुमित्रा देवी चुनावी मैदान में छियै। हमारा पास चाची पैसा नहीं है, हमारा पास पैसा नहीं है, भिक्षा मांग के चुनाव लड़ रहे छी, 1 रुपया 2 रुपया मांग के चुनाव लड़ रहे छी कि ई बेटा के साथ नहीं दे भैया। हाँ, हम वादा करे छी जे समस्या अहाँ के वार्ड के छै, इस समस्या के लिए अगर हम चुनाव जीतब तो काज करब, अगर चुनाव नहीं जीतब तो आंदोलन करब। दरभंगा में यूं तो डिप्टी मेयर के 12 प्रत्याशी हैं, लेकिन 4 या 5 ही नजर आते हैं। अब आशा गुरु बहन, जो कि महिलाओं के बीच पूरे दरभंगा शहर में चर्चा का विषय बनी है, अपने कार्यप्रणाली से लोगों के बीच जागरूकता के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पर, हम बता दें, आशा गुरु बहन अंकुर गुप्ता की मां हैं और अंकुर गुप्ता लगातार दरभंगा शहर में युवाओं के साथ मिलकर कई राजनीतिक कार्यक्रम कर चुके हैं। अंकुर गुप्ता एक जाना पहचाना चेहरा है। अंकुर गुप्ता पूरी तरह अपनी मां को जिताने के लिए वार्ड 1 से लेकर 48 वार्ड तक जनसंपर्क अभियान तेज कर रखे हैं। अब समय 4 दिनों का है, क्योंकि 4 दिनों में यह पता लग पाएगा कि आखिर डिप्टी मेयर प्रत्याशी में कौन कौन रेस में है। हालांकि अंकुर गुप्ता अपने पूरे मित्रों एवं कार्यकर्ताओं के साथ हर एक बूथ को भी मैनेज करने में लगे हैं, ताकि किसी भी तरह कहीं से चूक ना हो। गौरतलब है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पहली बार जनता इस बार देख रही है। हालांकि पार्षदों के साथ डिप्टी मेयर और मेयर के चुनाव चिन्ह को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है तमाम प्रत्याशियों को।